मोदी जी के समर्थक कहते हैं हर चीज के लिए मोदी जी को क्रिटिसाइज क्यों करते हो, हर चीज के लिए मोदी जी जिम्मेदार थोड़ी है। क्यों नहीं है जिम्मेदार, मैं पूछना चाहता हूं क्यों नहीं है जिम्मेदार। जब किसी एयरपोर्ट का उद्घाटन होता है मोदी जी जाके फीता काटते हैं, किसी ट्रेन को हरा झंडी दिखाना है मोदी जी जाके दिखाते हैं, किसी बस का उद्घाटन करना है मोदी जी करते हैं। इस सब के मंत्री आखिर गए कहां? हम क्यों किसी मंत्री किसी मंत्रालय को ब्लेम करें? हर चीज में 18-18 घंटा काम करके मोदी जी ही सामने आते हैं। मुझे एक बात बताइए, इस देश में जब रेल हादसे बढ़ गए तो अचानक रेल के इंजन से एक शख्स निकलता है, तब लोग जानते हैं अच्छा ये अश्विनी वैष्णव जी हैं, ये हैं रेल मंत्री, और ये इतने गुणी हैं कि इनको रेल मंत्रालय के साथ साथ सूचना प्रसारण मंत्रालय दिया गया है। फिर जब पेट्रोल में इथेनॉल ब्लेंड की बात आई कि 100 रुपए का पेट्रोल ले रहे हो उसमें भी सारा तुम मिला के बेच रहे हो, कौन है पेट्रोलियम मंत्री, ये बात आता है तब पता चलता अच्छा हरदीप सिंह पुरी जी हैं, ये पेट्रोलियम मंत्री हैं। फिर जब देखा गया कि दिल्ली में फेफड़े जल रहे हैं, जहरीली हवा हो रही है, जंगलें काटी जा रही, कौन है ये पर्यावरण मंत्री, तब पता चलता है अच्छा भूपेंद्र सिंह यादव। लेकिन हम इनको क्यों ब्लेम करें? क्योंकि एक पेड़ मां के नाम, पूरा जंगल पहाड़ पर्वत नदी ये सब दोस्त के नाम कैंपेन तो मोदी जी कर रहे थे, तो हम क्यों पर्यावरण मिनिस्टर को जानेंगे? अब जब इंडिगो एयरलाइंस ने अपनी फ्लाइट रद्द कर दी, एयरपोर्ट में हाहाकार हंगामा मच गया कि कहां है एविएशन मिनिस्टर, कहां है एविएशन मिनिस्टर, तब पता चला अच्छा ये है राम मोहन नायडू जी है एविएशन मिनिस्टर। तो जब मोदी सरकार में सिर्फ मोदी ही हो रहा है, हर जगह सिर्फ मोदी चेहरा चमकाया जा रहा है, उनके मंत्री कौन है, कौन सा मंत्रालय किस इंसान ने संभाला है? वो तो मोटा भाई की दमदारी है, दबंगई है कि वो गृह मंत्री लगते हैं, और उनकी दबंगई के आगे राजनाथ सिंह जो रक्षा मंत्री है वो फीके लगते हैं। मैं बोलना चाहूंगा कि ये कर क्या रहे हैं इनके मंत्रिमंडल, खाली ट्विटर पे रील बना के डाल रहे हैं और बोल रहे यशस्वी यशस्वी यशस्वी, बस यही इनका काम रह गया कि ट्वीट करो और यशस्वी यशस्वी के कल्चर चला दो कि यशस्वी प्रधानमंत्री, इतना ही काम है। मैं मोदी सरकार के हर मंत्री जी से निवेदन करता हूं कि अपनी जवाबदारी निभाए। बेचारे मोदी जी 75 प्लस हो चुके हैं, 28-28 घंटा काम कर रहे हैं। आप लोग जवान हो के कम से कम 30-32 घंटा दिन का काम नहीं कर सकते? जब हर चीज में कूद के मोदी जी आ रहे हैं सामने में, चाहे पेपर खोलो मोदी जी, टीवी खोलो मोदी जी, मोबाइल खोलो मोदी जी, तो क्रिटिसाइज करो तो भी तो मोदी जी ही होगा ना भैया, कहां मंत्री को ढूंढते रहेंगे? इंडिगो की दादागिरी के बाद अब लोगों को धीरे धीरे समझ में आने लगा है कि देश के व्यापार में 2 लोगों की मोनोपोली हो चुकी है। टेलीकॉम सेक्टर में 3 लोगों की, इंटरनेट पे 2 कंपनी की, एयरपोर्ट, पोर्ट, सीमेंट, पेंट और ई कॉमर्स पे 2 लोगों की मोनोपोली हो चुकी है। कैब और डिलीवरी सर्विस में भी 2 कंपनी की या 2 लोगों की मोनोपोली हो चुकी है। लेकिन कोई ये नहीं सोच रहा है कि ये मोनोपोली आखिर कैसे हुई, क्योंकि बीजेपी, आरएसएस और देश की सरकार में भी 2 लोगों की मोनोपोली चल रही है। शायद इसीलिए मोदी सरकार में हंसता हुआ नूरानी चेहरा सिर्फ 2 लोगों का नजर आता है और बाकी विभाग और उनके मंत्री संतरी केवल महज खाना पूर्ति ही रह गए हैं। खाना पूर्ति का मतलब यह कि वो सिर्फ खाने में लगे हैं और जनता की पूर्ति नहीं हो पा रही है। और अगर आपको मेरी बात गलत लग रही है तो आपको मैं होमवर्क देता हूं कि हमारे देश के जवाबदार, जिम्मेदार, ऊर्जावान ऊर्जा मंत्री का नाम क्या है और हमारे देश के जल संसाधन मंत्रालय किस मंत्री जी को दिया गया है, इन दोनों के नाम आप कमेंट करके मुझे बताएं, लेकिन बिना गूगल किए।